हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर. Which of the following equation is a correct equation for it? Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Kirchhoff's voltage and करंट लॉ. तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम से देखें तो हमारे पास एक सर्किट गिवन है. इस सर्किट में अगर हम मेंशन करें, हमारे पास पॉइंट दे रखा है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. तो हम यहाँ पे दो लूप कंसिडर करेंगे. दोनों लूपों में हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ को फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एट नोड डी पे, तो नोड डी पे हमारे पास यहाँ से I2 करंट आ रही है और यहाँ से I1 करंट एंटर कर रही है. सो जो टोटल करंट होगी हमारे पास इन ब्रांच ए बी, इट विल बी द सम ऑफ द टू, दैट विल बी I1 प्लस I2. सो वी कैन से हियर करंट विल बी I1 प्लस I2. नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें इन लूप ए, बी, सी, डी, ए में, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे. तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल सम ऑफ ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस. सो वी कैन से हियर टोटल सम ऑफ वोल्टेजेस और ईएमएफ will be equal to total sum of voltage drop. तो सबसे पहले अगर हम इस लूप में देखेंगे तो एक ही बैटरी हमारे पास दे रखी है, उसका ईएमएफ हमारे पास E1 है और हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं. नेगेटिव टर्मिनल हमें दिखेगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. इट विल बी गिवन एज E1 इक्वल्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे एक कैपिटल R रेजिस्टेंस गिवन है, दूसरा R1 हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है. तो R में अगर हम देखें तो I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पे R1 में I1 करंट फ्लो हो रही है. सो इट विल बी I1 R1. सेम डायरेक्शन में करंट भी है और सेम डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन भी दे रखी है. सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा. Similarly, we will use here loop D, C, E, F, D में हमारे पास यहाँ पे जो सम ऑफ EMF आएगा, अगर हमें पॉजिटिव टर्मिनल दिखता है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव टर्मिनल दिखता है तो पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं EMF की. सो हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे. तो क्लॉकवाइज चलते हुए A1 का पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे और सिमिलरली हम यहाँ पे E2 का नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. सो इट विल बी माइनस ऑफ E1 प्लस E2 इक्वल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. हमारे पास यहाँ पे जो ड्रॉप होता है वो पॉजिटिव होता है और अपोजिट में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन जो R1 है इसमें करंट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. सो इट विल बी द ड्रॉप ऑफ इनवर्स वैल्यू दैट विल बी माइनस I1 R1. एंड जो हमारे पास यहाँ पे R2 है, R2 में सेम करंट फ्लो हो रही है दैट इज ऑफ I2 और डायरेक्शन भी सेम है. तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा दैट विल बी I2 R2. इट विल बी इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम इसको दे दें E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू यहाँ पे देखें तो इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं. इट विल बी फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम E1 की वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू R माइनस I1 R1 प्लस E2 इक्वल्स माइनस I1 R1 प्लस I2 R2. तो यहां से
हमारे पास जो E2 की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू दी I1 प्लस I2 इंटू R प्लस 2I1 R1 प्लस I2 R2। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं बोथ आर गिवन इन द टर्म्स ऑफ E2 एंड E1। तो E2 के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया है इट इज I1 प्लस I2 इंटू आर प्लस 2I1 R1 प्लस I2 इंटू R2। तो ऑप्शन में हमारे पास कोई भी वैल्यू इस तरीके से हमें दिख नहीं रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे E1 के लिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम देखें इक्वेशन 1 को हम थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R माइनस I1 इंटू R1 इट विल बी इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, इट इज मैचिंग विद द सेम। So from the given option we can say option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.